मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। अब समाचार उज्जैन से। यूपीए ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपियों को नीलगंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर एक अच्छी सफलता हासिल की। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन एसपी श्री मनोज कुमार सिंह, महाकाल CSP श्री रजनीश कश्यप के आदेश अनुसार ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत पुलिस पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रही है। उज्जैन पुलिस द्वारा 3 ऐसे आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की है, जिसमें यूपीए ऑनलाइन के माध्यम से मोबाइल शॉप स्वाति प्लाजा M2 शॉप पर शॉपिंग की गई। आरोपी अमन पिता राजेश सिसोदिया, समीर पिता मुजीब खान नागदा, राहुल पिता अशोक यादव, यह तीनों आरोपी शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल पर जाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट अपने ही दोस्तों के खाते में कर देते हैं और मैसेज डन का दुकानदार को दिखाकर निकल जाते थे। बताया जाता है राहुल पिता अशोक यादव 12th पास और इसके पिता नागदा ग्रेसिंग में ऑपरेटर की पोस्ट पर पदस्थ हैं। समीर पिता मुजीब खान के पिता भी ग्रेसिंग में ऑपरेटर पद पर पदस्थ हैं। अमन पिता राजेश सिसोदिया भी ग्रेसिंग में वर्कर पद पर हैं और सभी आरोपी एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसमें BCom और BBA की पढ़ाई आरोपी कर रहे हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ 420 के तहत 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में इन लोगों की रही सराहनीय भूमिका। थाना प्रभारी रविंद्र यादव, प्रवीण पाठक, राजाराम चौहान, आरक्षक अनिल, आरक्षक राहुल कुशवाहा, दिग्विजय सिंह, आरक्षक कमल पटेल, आरक्षक नेहा गौड़ा। सर, उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, एक नए प्रकार के अपराध करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला? थाना नीलगंगा क्षेत्र में कल एक आरोप प्रकरण हुआ जिसमें कि आरोपियों के द्वारा एक नया तरीका ईजाद किया गया। दुकान पर जाकर सामान लिया गया और सामान लेने के बाद में उसमें UPI के माध्यम से पेमेंट किया गया। पेमेंट सक्सेसफुल दिखाया, राइट का निशान दिखा दिया और उसके बाद सामान लेके चले गए। इस प्रकार से कुछ लोगों के साथ ठगी हुई। जब उन्होंने देखा कि वास्तव में ये जो है पेमेंट उनको पहुंचा नहीं है, तो वो थाने पहुंचे और उन्होंने रिपोर्ट लिखाई। इसमें 3 आरोपियों को पकड़ा गया। तीनों नागदा के बिरला ग्राम के रहने वाले हैं। इन तीनों के द्वारा एक मोबाइल शॉप में जाके बैटरी बैंक और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लिए गए और उसका पेमेंट UPI के माध्यम से किया गया और पेमेंट उसका सक्सेसफुल दिखाने के बाद में दुकानदार संतुष्ट होकर उसको सामान दे दिया, जबकि वास्तव में जो है वो पेमेंट किसी और के खाते में गया था, शॉपकीपर के खाते में नहीं गया। तो इन्होंने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया और इस प्रकार से उन्होंने धोखाधड़ी की। आरोपी किस परिवार से बिलोंग है? आरोपी ठीक ठाक परिवार के हैं, अच्छे परिवार के हैं। उनके द्वारा ये घटना की गई है। एजुकेशन क्या है आरोपी की? पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। 3 चेन स्नैचिंग की वारदात के आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख की 3 चेन जब्त। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। लगातार फ्रीगंज क्षेत्र हो रही चेन स्नैचिंग के आरोपी माधवनगर पुलिस की गिरफ्त में। ASP श्री अमरेंद्र सिंह, CSP डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने आज खुलासा करते हुए बताया कि सेठी नगर क्षेत्र में 2 और चेन स्नैचिंग फ्रीगंज क्षेत्र में हुई थी। आरोपियों की तलाश माधवनगर पुलिस कर रही थी। दिनांक 4 सितंबर को 2 युवक ईश्वर सोलंकी और सागर मालिक, दोनों निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी, संदिग्ध रूप से फ्रीगंज में घूम रहे थे। जिनसे पूछताछ की गई तो तीनों ने अपराध करना कबूला, जिनसे लूटी गई चेन कीमत 2 लाख के लगभग जब्त किया गया। इस खुलासे में माधवनगर थाना प्रभारी उप निरीक्षक PN शर्मा, साइबर सेल प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, उप निरीक्षक नितिन उइके, मालती गोयल, साइबर सेल से प्रधान आरक्षक मान सिंह, कमल सिंह, बलराम गुर्जर, संतोष राव, धर्मेंद्र सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही। पिछले कुछ दिनों से थाना माधवनगर क्षेत्र में लगातार चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं। इसमें माननीय SP महोदय द्वारा आदेश किया था कि लगातार भ्रमण किया जाए एवं जो संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं उनसे पूछताछ की जाए। इसी क्रम में 4 तारीख को ईश्वर और सागर नाम के 2 व्यक्ति माधवनगर पुलिस ने पकड़े थे, जो कि संदिग्ध अवस्था में फ्रीगंज एरिया में घूम रहे थे। जब उनसे पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की गई थाने में, तो उन्होंने कबूल किया कि इन्होंने 3 चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना मार्च की है और 2 घटनाएं अगस्त महीने की है। इसमें एक घटना सेठी नगर में, 2 घटनाएं सेठी नगर में इन्होंने अंजाम दी थी और एक घटना फ्रीगंज एरिया में अंजाम दी थी। टोटल इनमें हमने 3 सोने की चैनें बरामद की है, जिसमें से
एक चैन 15 ग्राम की है और 2 चैने 10 ग्राम की है। टोटल 1,75,000 का मुस्लिम हमने जब्त किया है। ये सभी आरोपियों के जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में पहले से रिकॉर्ड है। सर उनके पहले भी किसी प्रकार के आरोप लगे हैं? ये जिवाजीगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं और जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड मिले हैं। एक पुलिस परिवार की प्रेरणा से 50 से अधिक पौधे लगे। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन के पुलिस लाइन में मिनी वन तैयार। उज्जैन ट्रैफिक डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौर के पुत्र हरेंद्र सिंह राठौर की प्रेरणा से पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में 50 से अधिक पौधे लगाकर जिस जगह पर आसपास के लोग कचरा फेंककर गंदगी फैला करते थे, आज इस स्थान को मिनी वन के नाम से जाना जाएगा। जब हमारी चर्चा डीएसपी श्री सुरेंद्र पाल सिंह राठौर के पुत्र हरेंद्र सिंह राठौर से हुई, तब उन्होंने हमें बताया कि जिस स्थान पर हमारे द्वारा मिनी वन प्रोजेक्टर प्लान तय किया गया, उसी स्थान पर बहुत ही भयंकर गंदगी के साथ साथ गंदगी के जानवर भी घुमा करते थे, गड्ढे हुआ करते थे। उन गड्ढों को पहले तो मिट्टी मुरम डलवाकर लेवल बनाया गया, उसके बाद हमारे माता पिता द्वारा त्रिवेणी पौधे लगाकर मिनी वन प्रोजेक्ट उस स्थान को तैयार कर नाम दिया गया। आज लगभग हमारे माता पिता के हाथों से 50 से अधिक पौधे इस स्थान पर लगाकर उस स्थान को मिनी वन नाम देकर पुलिस लाइन का नाम रोशन किया है। पिता डीएसपी श्री सुरेंद्र पाल सिंह राठौर और माता श्रीमती कृष्णा राठौर अपने पुत्र हरेंद्र सिंह राठौर की प्रेरणा से बहुत ही खुश हुए और आज वह 50 से अधिक जो पौधे लगाए गए उनको भी अपने परिवार की तरह पालन पोषण कर रोजाना पानी देने का कार्य कर रहे हैं। जिस स्थान पर पौधे लगाए उस स्थान के चारों तरफ बैरिकेड और लोहे की जाली लगाकर सुरक्षा प्रदान पौधों को कर दी गई है। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज।